हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी अप्रोचेस। किस तरीके से क्या होता है, किस किस तरीके से कौन सी अप्रोच कौन से तरीके पे बेस्ड होती है। बेसिकली आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है? व्यवहारवाद। हिंदी में मैं आप सबको बताती रहूँगी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। द ब्लैक बॉक्स अप्रोच, यानी कि जो आपका ब्लैक बॉक्स है उस वाली अप्रोच है। ये क्या कहता है कि भैया सारी चीज़ें बिहेवियर पे निर्भर करती हैं, आपकी इंटरनल मेंटल स्टेट का इसमें रोल नहीं होता। ऐसा कहता है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। कह रहे जो व्यवहार है ना वही सब कुछ है। लर्निंग जो है वो रिस्पॉन्स होते हैं एनवायरमेंट स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई है, ठीक है। जो लर्निंग है वो एनवायरमेंट स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है कि जैसा आपको जो चीज़ें सामने से मिलेंगी आप उसी अकॉर्डिंग जो है रिप्लाई करेंगे, और जो आपका व्यवहार है वही आपको चीज़ें क्या है सिखाएगा। मेन क्या है इसका, सारा का सारा बिहेवियर जो है आपका इंटरकनेक्शन जो है आपका विद द एनवायरमेंट। कंडीशनिंग, इसका मतलब टी है कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग थ्योरिस्ट बीएफ स्किनर, पैवलोव और वॉटसन, ठीक है। बीएफ स्किनर, पैवलोव और आपका वॉटसन, ठीक है। ये आपके थ्योरिस्ट क्या है? बिहेवियरिस्ट है। क्लासिकल कंडीशनिंग होता है जो एसोसिएशन से रिलेटेड हो। एसोसिएशन यानी कि जो आपका जोड़ से रिलेटेड हो। पैवलोव जो डॉग है उसका एसोसिएशन है बैल के साथ और उसके खाने के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है आपका लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जो भी आपके उसके वो निकलेंगे, परिणाम निकलेंगे, उनसे री जो है वो आपके व्यवहार को बढ़ावा देता है, जबकि पनिशमेंट आप किसी चीज के लिए देंगे तो व्यवहार को घटाने के लिए देंगे। फिर आपका आता है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म क्या होता है? द कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर का मॉडल एमर्जन करता है कि ये बिहेवियरिज्म का रिस्पॉन्स, ये फोकस करता है इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे, यानी कि जो आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है उस पर फोकस करता है। ये कहता है कि भैया जो हम कैसे सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। की आइडिया है माइंड जो है वो एक प्रोसेसर है ना। वो क्या करते हैं? रिसीव करेगा, रिसीव मतलब इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा और रिट्रीव करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरिस्ट होता है आपका जीन पियाजे और आपका रॉबर्ट गैग्ने। इसमें कौन है? जीन पियाजे और आपका रॉबर्ट गैग्ने। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है? पैकेट्स, है ना, किसके? इंफॉर्मेशन के। मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो आपके ऑर्गेनाइज करता है आपकी नॉलेज को, यूज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। आपके मेंटल ऐसे मेंटल्स में ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो आपके नॉलेज को, जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी का आपका ये वाला कॉर्नर है, यहाँ पे इसको जाके सेट कर देगा। फिर आपने एक्ट पढ़े तो आप इधर जाके सेट कर देगा। इस टाइप का स्कीमा है, मतलब एक कॉन्सेप्ट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है? पहले होता है आपके सेंसरी मेमोरी, फिर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। पेड क्लास में जो हमने गूगल उस पर की थी, गूगल मीट पे की थी, उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें क्या होता है। मेमोरी सेंसरी यानी कि जो आप नंबर वंबर कुछ याद करते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ टाइम के लिए 2 से 7 मिनट के बीच में 1 से 2 आइटम को हम याद रखते हैं। और लॉन्ग टर्म होता है जो काफी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। जैसे आपका प्याजे है वो आपका स्टोर ही रहेगी। जैसे आपको कभी भी प्याजे पूछ लो तो आपको हाँ ऐसा पूछता है SVCF करके, सारे पागल कम फास्ट। आगे है कंस्ट्रक्टिविज्म, द बिल्डर अप्रोच, यानी कि जो चीजें बढ़ाने की अप्रोच। आर्ग्यू करता है कि भैया लर्नर जो है ना पैसिव वेसल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े रहेंगे, ठीक है। इनको क्या करते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेंट कहते हैं, जो कंस्ट्रक्ट अपना मीनिंग खुद बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब संरचनावाद, संरचनावाद, ठीक है। मेन आइडिया क्या है? हम नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मतलब जो पुरानी नॉलेज है उसके बेसिस पे हम नई नॉलेज को बनाते हैं। थ्योरिस्ट क्या है? वाइगॉट्स्की और आपका जीन पियाजे, ठीक है। आपके कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो आपका वाइगॉट्स्की जो आपका बताता है कि लर्निंग जो है आपका सोशल प्रोसेस है। ZPD यानी कि आपका जो गैप है, लर्नर क्या अकेला क्या कर सकता है और लर्नर साथ में हेल्प के साथ क्या कर सकता है। स्कैप फोल्डिंग आपका आता है टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर और आपका पीयर, कोई भी ऐसा सपोर्ट जो आपका टीचर और पीयर करेगा, ऐसे CD टाइप का टेम्परेरी। हिंट हो सकता है इसका, क्लूज हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसे हम मिरर थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर थ्योरी। ये आपके एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इसको हम याद करेंगे, बंडूरा मतलब बंदर, बंदर मतलब आपका सोशल लर्निंग जो देख के सीखेगा, मिरर, ठीक है। ब्रिज बिहेवियरिज्म कॉग्निटिज्म बाय हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये क्या है आपका? ये जो एक ब्रिज का काम करता है बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में, इंपॉर्टेंस समझाता है आपके ऑब्जर्वेशन की। लोग जो एक दूसरे से लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और आपका मॉडलिंग।
ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जब दूसरे को देखते हैं, वॉचिंग अदर, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। विकेरियस जो लर्निंग होता है वो क्या होता है? हम दूसरे से कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं। अगर बड़ा बच्चा पिटा है, किसी से भी, पापा से पिटा है कुछ कार्य करने के लिए, तो छोटे को समझ में आ जाएगा अगर मैंने ये किया तो अगला नंबर मेरा है, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, जो वन बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ स्पेशल सिचुएशन, ठीक है। ये थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ हो रखा है, मतलब एक बिलीफ होता है कि हाँ इस चीज में मैं ये जो काम है ये कर सकता हूँ। फिर आता आपका है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है? पूरी की पूरी होल पर्सन अप्रोच, होल पर्सन अप्रोच यानी कि मानवता, मानवता वाली जो अप्रोच होते हैं वो क्या करता है? अपने इंडिविजुअल के पोटेंशियल पे, यानी कि जो कर सकता है उस पे, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जो है फोकस करता है, ठीक है। की आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया क्या है? ये लर्नर सेंटर्ड है। इमोशनल और सोशल नीड्स जो है उसको एड्रेस करना चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअल को नहीं। इसमें कौन आता है? अब्राहम मैस्लो और आपका कार्ल रोजर, ठीक है। मैस्लो की जो थ्योरी है वो आप सबको पता होगा कि बेसिक से शुरू होती है ना, हायरार्की। बेसिक नीड से जो होती है हायर नीड बाद में पूरी होंगी, पहले आपकी बेसिक नीड होगी। क्या होता है पहले भैया? फूड एंड फूड सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आपका सेल्फ एस्टीम, फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है गिविंग द लर्नर ऑटोनॉमी ओवर द पाथ, मतलब जो लर्नर को ऑटोनॉमी दो उस वाले पाथ में। बिहेवियरिज्म होता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रिएक्टिव आपका कंट्रोल मैनेजर, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करेंगे उसको, ये आपका रिएक्टिव होगा, और कौन टीचर क्या होगी? उसको कंट्रोल करेगी। कॉग्निटिविज्म क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? लर्नर क्या करेगा? एक्टिव प्रोसेसर होता है, मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा। ऑर्गेनाइजर और टीचर का काम होगा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है आपका? मीनिंग मेकिंग, मतलब कोई जो वो है आपका मीनिंग है उसको बनाएगा, तब कोई संरचना करेगा, उसको कॉन्सेप्ट को बनाएगा। एक्टिव बिल्डर होगा इसमें भी आप बच्चा, और टीचर क्या होगा आपका? फैसिलिटेटर और गाइड की तरह काम करेगा। सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन जो है आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे होगा, और ये क्या होगा आपका? ऑब्जर्वर और आपका इमिटेटर मॉडल। फिर आपका आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है? आपकी पर्सनल ग्रोथ के बेसिस पे होता है। पर्सनल ग्रोथ मतलब जैसे कि मानवता वाली जो ग्रोथ होती है कि हाँ मैं अपने आप में कुछ कर सकता हूँ, सेल्फ पोटेंशियल के लिए वो चीजें होती हैं। फिर आपका आता है सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब जो बालक है वो क्या होगा आपका? सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब क्या है भाई? बताओ क्या होता है? मतलब ये होता है जो अपने आप को डायरेक्ट है, जैसे आप लोगों करते हो कि आज मुझे ये काम करना है, और इमोशनल सपोर्ट जो टीचर है इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसमें आगे पैवलोव की कंडीशनिंग की थ्योरी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं क्या है, उसी हिसाब से करते हैं। अगर इसमें हो जाता तो इसमें कर लेंगे। पैवलोव, बीएफ स्किनर, और ये तो ये वाली जो है इसको हम जो ये वाली है इसको कर लेते हैं इस वाले वीडियो में, फिर नेक्स्ट को नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, पैवलोव जो सबसे पहले वाली थी, ठीक है। पैवलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, वो क्या करता था? एसोसिएशन के थ्रू जो चीजें हैं वो कनेक्ट होती हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग को एसआर कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या था? पैवलोव ने डॉग पे किया था। उसने नोटिस किया कि डॉग को ना सलाइवा आता है फूड के साथ ही, लेकिन साउंड ऑफ द लैब टेक्नीशियन फुट स्टेप, तो उसने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? न्यूट्रल स्टिमुलस था आपका बेल, या कि न्यूट्रल स्टिमुलस आपका क्या है? बेल, उसको जोड़ा अनकंडीशनल स्टिमुलस से, यूएस यानी कि फूड, और बनाया कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि सीएस बनाया आपका सलाइवा, सलेवेशन एट द बेल। क्लियर? अब देखो मेन फोकस क्या था? इनवॉलेंट्री, जो आपकी लार है वो इनवॉलेंट्री थी। फिर रिफ्लेक्स बिहेवियर, यानी कि रिफ्लेक्स बिहेवियर जो उसका बिहेवियर है उस चीज, मतलब किसी चीज के जब अक्रॉस में हम कोई बिहेव करते हैं तो उसको रिफ्लेक्स बिहेवियर कहते हैं। लर्नर जो है पैसिव है, रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिक है, मतलब जो डॉग है वो तो पैसिव है ना, रिस्पॉन्स के उस पर ही तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स क्या है? ऑटोमेटिक। कैसे याद करेंगे? एनएस क्या है? बेल। यूएस जाके हम खाना खाएंगे ना, अब हम यूएस जाएंगे घूमने तो खाना खाएंगे, यहाँ पे यूएस खाना, सीएस सलाइवेशन। आगे इसमें क्या है आपका? पैवलोव एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। फूड क्या है? यूएस, जो देखो फूड क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? ये वाला सिंपल, ठीक है। फिर न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल बजाई तो कोई कंडीशन जो है नहीं आया। फिर फूड और बेल बजाई तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया आपका, ठीक है, जो आपकी लार थी। और फिर क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्ड आया आपका, ओके, बेल के बाद। आगे देखो बेल क्या बन गई, फिर कंडीशनल स्टिमुलस बन गई। फिर आता है वॉटसन। वॉटसन
क्या है ये आपका जॉन बी वॉटसन मैथोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। ये कहता है वॉटसन क्या है, फादर का जो फादर है बिहेवियरिज्म का, ठीक है। वॉटसन ने पैवलो का प्रिंसिपल अप्लाई किया ह्यूमन इमोशंस पे। एक्सपेरिमेंट क्या था, लिटिल अल्बर्ट। वॉटसन ने क्या किया, कंडीशन किया एक छोटे बच्चे को व्हाइट चूहे से डराने का, उसको पेयर किया और लाउड और स्केरी नॉइस, तो क्या था वो उसके साथ साथ डर जाता था। किसने किया भैया, वॉटसन ने। कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिज्म, यानी कि जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है कैसे भी हो सकता है। वो कहता है बच्चा जो है ना एनवायरमेंट से ही बनेगा। उसने बोला भैया मुझे ना बालक दे दो तुम छोटे छोटे, उसके बाद में उसको डॉक्टर, लॉयर, चोर कुछ भी बना दूंगा, चाहे उसका टैलेंट हो कुछ भी हो मैं बना दूंगा, तुम दो मुझे। मेन फोकस किस पे था आपका, एसआर पे, यानी कि स्टिमुलस और आपका रिस्पॉन्स पे। उसने आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमन के इमोशंस हैं, डर है, प्यार है, गुस्सा है, वो कंडीशनल फिजिकल रिस्पॉन्स है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, कंडीशनल फिजिकल रिस्पॉन्स। फिर आपका आता है बीएफ स्कीनर, ये भी आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है। स्कीनर ने क्या लिया आपका, बक्से वाला था ना, तो इसमें क्या था, स्कीनर ने बक्सा लिया जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर कहा गया, ठीक है। इसमें दो टर्म्स और आती हैं, एक तो आता है क्या होता है वो, एक तो आपका होता है चेनिंग और शेपिंग। इसमें और क्या होता है कि जैसे रैट जो है लेवर को प्रेस करता है फूड को रिसीव करने के लिए, राइट, फूड को रिसीव करने के लिए। और क्या होता है इसमें, रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट की हम बात कर चुके हैं। रीइंफोर्समेंट होता है कि किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए, और जो है आपका क्या बोलते हैं, जो आपका क्या है पनिशमेंट है वो व्यवहार को घटाने के लिए, यानी कि डिक्रीज, ये डिक्रीज के लिए, आपका इंक्रीज के लिए। शेपिंग और चेनिंग की बात करते हैं तो दोनों के दोनों ना ए बी है। ए बी मतलब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। ये टेक्निक यूज करते हैं आपके स्टेप्स को मैनेज करने के लिए। शेपिंग जो है आपका वो क्या करता है, न्यू बिहेवियर बनाता है, न्यू बिहेवियर, ठीक है, बाय रिवॉर्डिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ टारगेट स्किल। मतलब जैसे वाह 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 क्या कर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो क्या करेगा, उस चीज को सिखाएगा कि वहां तक कैसे पहुंचना है। चेनिंग क्या है, ऑलरेडी आपका कनेक्टिंग जो है टास्क है उससे लेता है, ठीक है, मतलब जो कनेक्टिंग वो है आपके टास्क उससे कनेक्ट करेगा, सीक्वेंस में जाएगा, पूरा टास्क करवा देगा। जैसे बच्चे को बताना हाथ कैसे धोने हैं, तो पहले बोलेंगे हाथों को पानी में धो, फिर आप उसमें हैंड वॉश लगाओ, फिर आप उसको अच्छे से वॉश करो और उसके बाद जो है दोबारा वॉश करो, तो हैंड्स क्लीन हो जाएंगे। तो सीक्वेंस, मुश्किल स्टेप को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेगा तो उसको चेनिंग कहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है एडिंग अ रिवॉर्ड टू इंक्रीज अ बिहेवियर, यानी कि कोई भी अवार्ड देगा बिहेवियर को बढ़ाने के लिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कोई भी हर चीज हटा देंगे और उस चीज को हमें जो बेसिकली क्या करना है, कम करना है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को। देखो एक चीज समझ लो, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या, रीइंफोर्समेंट का मतलब है बढ़ावा तो देना ही है, मतलब कोई चीज है उसको बढ़ाना है, लेकिन किस बिहेवियर को इंक्रीज करना है। पॉजिटिवली करेंगे तो अवार्ड दे देंगे, नेगेटिव करेंगे तो कोई चीज उससे छीन लेंगे, रिमूविंग समथिंग। पनिशमेंट, एडिंग अ नेगेटिव और रिमूविंग अ पॉजिटिव टू डिक्रीज अ बिहेवियर। कुछ भी करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, या तो वो चीज ले लेंगे या उससे छीन लेंगे या उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाटा मारेंगे या फिर उससे बोलेंगे फोन नहीं देंगे तेरे को, जो भी करेंगे, लेकिन हमें बिहेवियर क्या करना है, डिक्रीज करना है पनिशमेंट में, ये बात याद रखिएगा। आगे देखो, पैवलोव, वॉटसन और स्किनर, ध्यान से देखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव, और ये वाला वॉटसन है बिहेवियरिज्म, मैथोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, स्किनर। लर्निंग टाइप है एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई, जो वॉटसन है एसआर बिहेवियर, और ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आपका एक्शन, मतलब जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे। बिहेवियरिज्म, नेचर ऑफ बिहेवियर क्या है, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स, यानी कि खुद पे होगा, लार खुद पे खुद होगी, बच्चों का जो बिहेवियर है बाहर का खुद पे खुद होगा, इसमें इमोशनल की तरह काम करेगा। और ये क्या होगा, गोल डायरेक्टेड होगा, स्किनर वाला क्या होगा, गोल डायरेक्टेड। इसमें पैवलोव का डॉग था, इसमें लिटिल एल्बर्ट था, इसमें आपका स्किनर का बक्सा था, ठीक है। तो कॉग्निटिव, अब इस यहाँ से आगे जो है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी होंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है क्लियर हुई होंगी। बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ये हैं आपके पॉइंट टू पॉइंट थ्योरीज, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।